हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव माने डिफरेंशिएशन के उल्टे को इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले फॉर्मूला पर आते हैं। x पावर n dx। देखिए ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर अंदर जो कुछ लिखा होता है उसका होता है इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन fx dx। यहाँ कोई फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ fx। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ fx। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखें। x पावर नंबर होता है पावर में एक जोड़ दो अपॉन एक जोड़ दो प्लस सी। ये प्लस सी क्या है सुनिए, इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलों में और क्वेश्चंस में हमेशा प्लस सी आएगा। इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलों में और क्वेश्चंस में हमेशा सी आएगा। ठीक है, प्लस सी हमेशा आएगा। ठीक है, आगे देखें। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है 1 अपॉन एक्स पावर n dx। 1 अपॉन एक्स पावर n dx मतलब समझिए, अगर ऊपर पावर है या फिर नीचे है, दो अलग अलग बातें हैं। दो अलग अलग बातें हैं, या तो ऊपर पावर होगी या तो नीचे पावर होगी। ऊपर पावर है तो आप कहेंगे पावर में एक जोड़ दो, यानी x पावर 9 अपॉन 9 प्लस सी। x पावर में एक जोड़ दो अपॉन एक जोड़ दो। यहाँ देखिए अपॉन में x पावर है तो फॉर्मूला होता है -1 अपॉन पावर में एक कम x पावर में एक कम प्लस सी। मतलब समझिए -1 अपॉन 4x पावर 4, पावर में से एक कम पावर में से एक कम प्लस सी। इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलों में और सभी प्रोसेस में हमेशा प्लस सी आता है। ठीक है, एक चीज दूसरी सुनिएगा, प्लस सी क्यों आता है ये मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। फिलहाल समझ लीजिए सभी फॉर्मूलों में और सभी प्रोसेस में हमेशा प्लस सी आएगा। ठीक, इसके आगे देखें, यानी ऊपर पावर है तो ये फॉर्मूला, नीचे पावर है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स प्लस सी, -1 अपॉन एक्स प्लस सी। अपॉन में डबल पावर हो तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स 2 रूट एक्स प्लस सी। अपॉन में रूट एक्स है तो 2 रूट एक्स प्लस सी। 1 डी एक्स इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू x प्लस सी। ये चीज तो ये इतने फॉर्मूले कहलाते हैं आपके अलजेब्रिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अलजेब्रिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद आपका आता है, देखिए लॉगरिथमिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। e पावर x का इंटीग्रेशन और a पावर x का इंटीग्रेशन। e पावर x, e माने e होता है, e माने संख्या, सॉरी e माने e और a माने संख्या। a माने होता है संख्या, यानी कि e ऐसा होता है और संख्या ऐसी होती है। e की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, देखें e का फॉर्मूला होता है e पावर x, a का होता है a पावर x, e का a पावर x, a का a पावर x, यानी कि e का a की पावर x, a का a पावर x। लेकिन जब a होता है तो अपॉन में log e a और आ जाता है, यानी अपॉन में log e 5 और आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी तो है ही, आना ही आना है। ठीक है, आगे देखें 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देखिए अपॉन में सिंगल पावर, अपॉन में डबल पावर। अपॉन में सिंगल पावर हो तो फॉर्मूला होता है log x प्लस सी। अपॉन में डबल पावर है तो -1 अपॉन एक्स प्लस सी। इसके बाद log x का इंटीग्रेशन और इनवर्स। देखिए अगर क्वेश्चन में लॉग है या इनवर्स है तो इनका इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, आप अपने दिमाग में रखें कि इनका इंटीग्रेशन नहीं है, इनका इंटीग्रेशन है 19.25 में। कंडीशनल है, कंडीशनल बहुत बाद में सिखाया जाएगा इनका इंटीग्रेशन। फिलहाल आप दिमाग में रखिए कि अगर इंटीग्रेशन में लॉग है या इनवर्स है तो इनके इंटीग्रेशन नहीं होते, बहुत लास्ट में जाकर सिखाया जाएगा। ठीक है, आगे देखें ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन।
sin x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन, tan x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, cot x का इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन होते हैं, sec x का इंटीग्रेशन का एक ही होता है, cosec x के इंटीग्रेशन दो होते हैं, ये ठीक है। देखें इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको रखने हैं, साइन का होता है माइनस कॉस प्लस सी, कॉस का होता है साइन एक्स प्लस सी, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन प्लस सी, टेन का होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, और एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, कॉस का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। सेक का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, कोसेक का होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये होता है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ठीक है। कोसेक के दो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के। एक चीज और, कोई आपसे पूछे कि इनका इंटीग्रेशन ये क्यों है, इनका इंटीग्रेशन ये क्यों है, इनका इंटीग्रेशन कोई आपसे पूछे क्यों है, तो इसका केवल एक जवाब है कि इनका डिफरेंशिएशन ये है, इसलिए इनका इंटीग्रेशन ये है, और कोई इसका जवाब नहीं। इसका केवल यही एक जवाब है कि इनका डिफरेंशिएशन ये है, इसलिए इनका इंटीग्रेशन ये है, और कोई डेरिवेशन नहीं होता इनका, ठीक है। आप जैसे देखें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा। आप डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए। चलिए एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, जैसे कि मैंने आपसे कहा इसका डिफरेंशिएशन करिए, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका अगर मैं प्लस सी करूँ, ठीक है, तो मैंने अगर इसका डिफरेंशिएशन किया तो लॉग हवाई जाए, हवाई जाए का फिर से सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर प्लस जीरो, सी का तो जीरो है कांस्टेंट है। ऊपर तो देखो मैंने अगर सेक एक्स कॉमन ले लिया तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, जीरो तो बटे करी है, ये से कट गया, ये आ गया सेक एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है ना, ये चीज है। तो कुल मिलाकर सभी फॉर्मूलों में आपसे गलत कहना चाहता हूँ कि इनका इंटीग्रेशन ये इसलिए है क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन ये है, सिर्फ ये रीजन और कोई रीजन नहीं है। आगे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले, सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स, ये होता है कोसेक एक्स और एक्स डीएक्स, ठीक। इसका फॉर्मूला सेक एक्स प्लस सी, इसका माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। तीन फॉर्मूले हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1/x स्क्वायर माइनस dx। इसका देखें साइन इनवर्स x प्लस सी, इसका देखें टेन इनवर्स x प्लस सी, इसका देखें इसका होता है सेक इनवर्स x प्लस सी, ये है इनके इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे देखिए, जब ट्रिग्नोमेट्री सिंगल पावर में होती है तो ये फॉर्मूले होते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री डबल पावर में हो साइन स्क्वायर एक्स dx, कॉस स्क्वायर एक्स dx, टेन स्क्वायर एक्स dx, कॉट स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए जब ट्रिग्नोमेट्री डबल पावर में होती है तो केवल इन दोनों के फॉर्मूले हैं, इसका होता है टेन एक्स प्लस सी, इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तो केवल इनके फॉर्मूले हैं, इन दो वालों के फॉर्मूले नहीं।
एक बार फिर सुनिए, जब ट्रिग्नोमेट्री डबल पावर में हो तो केवल इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं, इनके फॉर्मूले नहीं होते। पूरे इंटीग्रेशन में इतने ही फॉर्मूले हैं, 19.1 से लेकर 19.32 तक, यानी 32 एक्सरसाइज तक केवल आपके सामने इतने ही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले नहीं, तो सर ये क्या है, ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस अलग चीज होती है, फॉर्मूले अलग चीज होती है। क्वेश्चंस क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, फॉर्मूले गढ़ने होते हैं। फॉर्मूले गढ़ना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे किए जाते हैं समझिए। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं कि क्वेश्चन को ऐसा तोड़ो कि फॉर्मूला बन जाए, यानी इसे ऐसा तोड़ो कि फॉर्मूला बन जाए। मैंने तोड़ा इसे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्वेश्चन को ऐसा तोड़ो कि फॉर्मूला बन जाए। ये देखो, इसका अलग फॉर्मूला बन गया, इसका अलग फॉर्मूला बन गया। इसका हो गया आपका tan x और 1 का हो गया x प्लस आंसर। ठीक है, यानी कि इसका अलग फॉर्मूला बन गया, इसका अलग फॉर्मूला बन गया। इसका हो गया tan x, इसका हो गया x और प्लस सी तो आता ही आता है। ये है तरीका। ठीक है, ऐसे देखो, इसे ऐसा तोड़ो कि फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, यानी देखो इसे मैं कैसे तोड़ूंगा, cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसको तोड़ेंगे तो माइनस का cot x, 1 को तोड़ेंगे माइनस x प्लस सी। ये है क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका। ठीक है, ये तोड़ना थोड़ा सा आसान था, तो आपने तोड़ लिया। फिर सुन लो एक बार फिर कह रहा हूँ, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, इन्हें जैसे तोड़ना होता है फिर बनता है इनका फॉर्मूला। ऐसे ही इन्हें देखो, इनका फॉर्मूला नहीं है कोई, इन्हें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और, जैसे कि लिखा हुआ है sin स्क्वायर x dx, तो आपने से कोई होशियार ये ना सोचे कि लो मैंने तोड़ दिया और इसका भी फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला, ये भी सोचना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट का कोई नियम नहीं है, प्रोडक्ट रूल है नहीं। ठीक है, मैं भी बताऊंगा इसके पीछे, कुल मिला के समझिए, इनको ऐसे नहीं तोड़ना है, ये गलत चीज है। तो इन्हें कैसे तोड़ना होगा, फिर सुनिएगा, साइन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को तोड़ने का तरीका। देखिए 1 माइनस 2x अपॉन 2 dx। अब ये क्या तोड़ा गया है, क्यों तोड़ा गया है, इसका क्या होगा ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटीग्रेशन कठिन क्यों है। अब मैं आप लोगों को कुछ नोट पॉइंट देने वाला हूं, ध्यान दीजिए। देखो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन सिंपल क्यों है और इंटीग्रेशन कठिन क्यों है, ये हमें समझना होगा। देखो अंदर सुने, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता। ठीक है, डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल होता है, इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल नहीं होता है। अगर आपको इंटीग्रेशन सीखना है तो अपने दिमाग में ये रखना होगा कि प्रोडक्ट रूल नहीं होता। कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी आप में से बहुत होशियार लोग ये कहेंगे सर प्रोडक्ट रूल होता तो है, होता है, भविष्य में होगा जाएगा, अभी नहीं है। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन सीख रहे हैं तो आपको ये पहले दिमाग में ये बैठाना होगा कि प्रोडक्ट रूल नहीं होता, डिवीजन रूल तो होता है, ये तो वास्तव में नहीं होता। ठीक है, ये तो वास्तव में नहीं होता। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएशन का सबसे बड़ा रूल हवाई जहाज वाला रूल नहीं होता। जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन मुझसे सीखा है, मेरी पुरानी वीडियोस में डिफरेंशिएशन मुझसे सीखा है, वो जानते हैं हवाई जहाज रूल क्या है, और जो नहीं जानते वो ये सुने चेन रूल। ठीक है, डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है, इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता है। ठीक है,
इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन सिंपल क्यों था। सबसे पहले उसमें प्रोडक्ट रूल काम आता है, डिवीजन रूल काम आता है, हवाई जहाज काम आता है। डिफरेंशिएशन में यही 3 सबसे बड़े हथियार हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, हवाई जहाज रूल। 3 ही रूल ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा काम आते हैं, और ये तीनों इंटीग्रेशन में होते नहीं हैं। ये तीनों इंटीग्रेशन में नहीं है, इसीलिए इंटीग्रेशन कठिन है। इंटीग्रेशन कठिन होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये तीनों रूल इसमें नहीं होते। ठीक है, तो इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन प्रोडक्ट रूल भविष्य में मिलेगा, अभी नहीं मिला, इन फ्यूचर मिलेगा। तो जब सीख रहे हो तो आप जान लें कि प्रोडक्ट रूल नहीं होता, डिवीजन रूल नहीं होता, हवाई जहाज नहीं होता, हवाई जहाज नहीं होता, छोटा हवाई जहाज होता है। छोटा हवाई जहाज क्या होता है? छोटा हवाई जहाज क्या होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा छोटा हवाई जहाज क्या होता है। देखिए किसी भी फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले हैं, ये जो ये नहीं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और ये सब फॉर्मूले हैं। किसी भी फॉर्मूले में अगर आपको x की जगह पर, यदि आपको x की जगह पर ax या ax प्लस b मिले, ax या ax प्लस b मिले, तो उसे कहते हैं छोटा हवाई जहाज। मतलब समझिए कि जैसे कि आपके सामने कोई फॉर्मूला है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस x प्लस c, लेकिन अगर x की जगह पर यहाँ पर 3x माइनस 5 ये आ जाए, यानी x की जगह पर ax प्लस b आ जाए, तो इसे कहते हैं छोटा हवाई जहाज। ठीक है, छोटा हवाई, बड़ा हवाई जहाज कहते थे। डिफरेंशिएशन होता था बड़ा हवाई जहाज कि साइन, मान लीजिए आपका आ गया 3x पावर 2 माइनस 5, ठीक है, ये साइन लॉग x, ये साइन 5x पावर 8, ये ठीक है, ये सब है बड़े हवाई जहाज। एंगल में नहीं, x की जगह पर, किसी भी फॉर्मूले में x की जगह पर ax हो, देखो ax हो, ax यानी कि ऐसा कि साइन 9x नीचे जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में ये मान्य है, ये मान्य है, ये मान्य है, ये मान्य है, इनमें से कोई मान्य नहीं है। डिफरेंशिएशन ये सब मान्य है, डिफरेंशिएशन में ये सभी मान्य है, ये बड़े हवाई जहाज है, ये छोटे हवाई जहाज है। यानी कि किसी भी फॉर्मूले में x की जगह पर ax या ax प्लस b मान्य है। आप देखो कैसे करेंगे, इसे कैसे किया जाता है, साइन हवाई जहाज, इसे बोलते हैं साइन छोटा हवाई जहाज माइनस कॉस छोटा हवाई जहाज, साइन हवाई जहाज माइनस कॉस छोटा हवाई जहाज, और x का कोएफिशिएंट अपॉन में, x का कोएफिशिएंट अपॉन में, होल अपॉन में लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे लगा दीजिए सफिशिएंट। ऐसे ही साइन हवाई जहाज का माइनस कॉस हवाई जहाज, और यहाँ पर 1/9, x का कोएफिशिएंट अपॉन में, ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप यहीं पर इसी के मल्टीप्लाई में 1/, ब्रैकेट लिख दीजिए। x का कोएफिशिएंट अपॉन में आता है। एक बार फिर सुन लीजिए, इंटीग्रेशन में यदि x की जगह पर छोटा हवाई जहाज है, यानी कि ax या ax प्लस b है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते समय x का कोएफिशिएंट अपॉन में आता है। इसके कुछ एग्जांपल फिर सुन लीजिए, ये हवाई जहाज इंटीग्रेशन में मान्य नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ और एग्जांपल देखिए, कैसे देखिए, कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे कोई भी फॉर्मूला उठाते हैं, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c, लेकिन अगर कहीं पर दिया हो 5 माइनस 2x dx, देखिए रूट के अंदर सिंगल पावर वाला x, रूट के अंदर सिंगल पावर वाला x, x की जगह पर सिंगल पावर वाला x है, तो मान्य है। आप इसे बोलेंगे 2√x, 2√, देखो 1/√, हवाई जहाज 2√ हवाई जहाज, देखो 1/√x 2√x, 1/√, हवाई जहाज 2√ हवाई जहाज, और x का कोएफिशिएंट अपॉन में, ये बात की बात है कि कुछ रूट पड़ गया तो -√5 - 2x + c,
ये बात कर रहा है, किसी को फॉर्मूले पढ़ लीजिए, किसी भी फॉर्मूले पढ़ लीजिए, जैसे 10x पढ़ लिया, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस फिर मैंने इसको कहा कि अगर आपके सामने होता 10 5x तो आप कहेंगे 10 हवाई जहाज log sec हवाई जहाज, ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में यहाँ। इसलिए किसी भी फॉर्मूले में अगर x की जगह पर सिंगल पावर x है, अगर x की जगह पर सिंगल पावर x है, ax या ax प्लस b है, तो उसे हम छोटा हवाई जहाज करेंगे। अब देखें ये नहीं है, ठीक है। अब सुनो, यही चीज मैंने आपको यहाँ से यहाँ बतानी चाहिए कि देखो इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री, अगर 11वीं क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि साइंस के अंदर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो आपने बाहर ले लिया, ये वाला तो आपने बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, cos हवाई जहाज का sin हवाई जहाज और x का कोफिशिएंट इसी के अपॉन में प्लस c, x का कोफिशिएंट इसी के अपॉन में प्लस c। यहाँ देखिए इसे पहले तोड़िए, 1 प्लस cos 2x अपॉन, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये मेरा घर बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री कहती है 11वीं क्लास की, इसका बहुत स्पेशल होता है, ठीक है। अब इस वाले टू को बाहर ले लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन x cos हवाई जहाज का sin हवाई जहाज, x का कोफिशिएंट अपॉन में प्लस c आंसर। तो ये होते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ठीक है। तो ये था कि जब इन्होंने डबल पावर में हो तो ऐसे होता है, ये दो फॉर्मूले हैं, इनके तरीके हैं, ठीक है, ये तरीके हैं। देखिए ये आपके डबल पावर में इंटीग्रेशन है, तो डबल पावर में ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे जो इंटीग्रेशन कठिन क्यों है, दीजिए सुनो कि जो डिफरेंशिएशन में पहले सुनो डिफरेंशिएशन सिंपल क्यों है और इंटीग्रेशन कठिन क्यों है, ठीक है। अगर साइन पावर 2 है या साइन पावर 3 है या फिर साइन पावर 4 है, साइन पावर 5 है, सभी का डिफरेंशिएशन का मेथड सेम है। क्या पावर आगे पावर में एक कम और बिना पावर के फिर से cos x, पावर आगे पावर में एक कम, पावर आगे पावर में एक कम बिना पावर के फिर से cos x, पावर आगे पावर में एक कम और बिना पावर के फिर से cos x। ऐसे ये पावर आगे पावर में एक कम और बिना पावर के फिर से साइन का cos x, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन सिंपल है, सभी का एक मेथड, चाहे साइन पावर 90 है तो भी सेम मेथड कि पावर आगे पावर में एक कम और बिना पावर के फिर से साइन का cos, डिफरेंशिएशन सबका सेम है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन इसका मेथड अलग, फॉर्मूले अलग लगेंगे, अजीब सा होगा, इसका अलग होगा, अजीब सा, इसका अलग होगा, अजीब सा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका तो भगवान जाने कैसे होगा। तो इंटीग्रेशन इसलिए करना है तो डिफरेंशिएशन चेंज कर दे जाओ, पावर चेंज तो सेम चेंज हो जाएगा, मतलब से डिफरेंशिएशन में पावर चेंज मेथड लेकिन सेम है, इंटीग्रेशन पावर चेंज तो मेथड चेंज हो जाता है, फॉर्मूले अलग लगते हैं। अजीब सा है इंटीग्रेशन क्या सा मैं बताऊँ, जगह से चेंजिंग से इंटीग्रेशन चेंज हो जाता है, मेथड ही चेंज हो जाता है। तो हम ये सिचुएशन सीखेंगे धीमे धीमे कि किस सिचुएशन में क्या किया जाता है। 32 एक्सरसाइज, सोचिए 32 एक्सरसाइज क्यों बनाई गई इंटीग्रेशन में, क्योंकि सिचुएशंस बताई गई हैं कि भाई ये सिचुएशन है तो ऐसे करना है, ये सिचुएशन है तो ऐसे करना है, ये सिचुएशन है तो ऐसे करना है, सिचुएशंस बताई गई हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये है कहानी आपकी। फिलहाल एक बात सुन लीजिए, ये फॉर्मूले हैं, ये क्वेश्चंस है, मैंने जो एक फ्लो में बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री डबल पावर में है, तो ये ना सोचें कि सभी के फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले केवल 2 के होते हैं, इनके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। आगे देखें, अब ये कहानी, अब सुनिएगा, इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी चीज़ें क्या हैं जो आपको यूज करनी है। 3 सबसे बड़ी चीज़ें हैं। नंबर 1
आपका अलजेब्रा बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका अलजेब्रा बहुत अच्छा होना चाहिए, अलजेब्रा बहुत अच्छा होना चाहिए, तब इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा, अच्छा होगा। आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए 11th क्लास की, तब जाके आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 3, आपका लॉगरिथम बहुत अच्छा होना चाहिए, तब आपको इंटीग्रेशन में मजा आएगा। ये 3 बड़े हथियार है। नंबर 4, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है लेकिन बाद में पड़ेगी, आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर इंटीग्रेशन में मजा आएगा। ये 4 बड़े हथियार हैं, तब जाकर इंटीग्रेशन में मजा आता है। अगर ये 4 हथियार आपके अच्छे नहीं है तो इंटीग्रेशन में मजा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप सीखोगे। कैसा होता है, कभी कभी बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसकी अलजेब्रा कैसी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कैसी है। तो जब आप धीरे धीरे सीखेंगे, एक एक्सरसाइज धीरे सीखेंगे, क्वेश्चन धीरे सीखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि भाई हाँ हमारी अलजेब्रा ठीक है, काम चल जाएगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते आपका इंटीग्रेशन अच्छा हो सकता है। बस प्रैक्टिस सीखो। चलिए, ये था कंसेप्ट इंटीग्रेशन का। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज पर। यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज अभी। देखना है मैंने आगे सामान को ऐसे पार्ट्स में कर दिया है, इसे आराम से पकड़ने में आसानी आने देता है। जैसे ये देखो, ये इंटीग्रेशन, ये आपका आगे का पार्ट है, इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है, ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह है, ठीक है, और भी पार्ट्स रखिए आगे सामान, ठीक है, आप ये सकते हैं। ये आपको ध्यान होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखेंगे। छोटी एक्सरसाइज रहेगी, ये प्रैक्टिस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। देखो छोटे क्वेश्चन देखेंगे। x पावर संख्या, पावर में 1 जोड़ दो अपॉन 1 जोड़ दो प्लस x पावर संख्या फॉर्मूले से मैच कर जाए फॉर्मूला। पावर में 1 जोड़ दो 5/4 प्लस 1, 5/4 प्लस 1। अगर सिंपली जुड़ जाए नहीं तो वैसे प्लस 1 ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे x जोड़ दो 4 × 4 9/4 और ये आपका 9/4 प्लस 1। देखो इसकी शकल मैच कर देंगे इस फॉर्मूले से। इसे हम बोलेंगे -1 पावर में 1 कम प्लस 1। इसे देखो इसे क्या बोलेंगे -1 पावर में 1 कम प्लस 3/2 से बन जाएगा तो 1/2 x पावर 1/2 प्लस। आंसर खूब मन करे इस वाले 2 को आप ऊपर ले सकते हैं -2 और इसे आप √x कह सकते हैं। आगे देखो इसकी शकल किसी फॉर्मूले से मैच नहीं होती है। अब आपकी अलजेब्रा कहाँ आएगी, इसमें ऐसी अलजेब्रा लगाओ, फिर सुनो इसमें ऐसी अलजेब्रा लगाओ कि इसकी शकल फॉर्मूले से मैच करे किसी भी फॉर्मूले से। इस 3 को हम कहेंगे इसके अपॉन में आ जाएगा। अब इसकी शकल किस फॉर्मूले से मैच हो रही है लगा
-1 पावर में से एक कम, पावर में से एक कम प्लस c, यानी ये होगी -1/3 प्लस c। आंसर चाहो तो माइनस माइनस का 3 रूप बन जाएगा, 3/x और -1/3 प्लस c आंसर। इसको ऐसे एक जगह लगाओ कि इसकी फॉर्मूले से रिलेट करेगा इसी, यहां देखो लॉगरिथम करेगा। देखो ये क्या है, 3 की पावर में है, ये पूरा करना है। देखो कैसे लिखा है, ये लिखा हुआ है 3 पावर 2 log 3 x भी लिखा हुआ है। देखो लॉगरिथम क्या कहता है कि लॉग के आगे अगर नंबर लिखा है तो ये हो जाता है पावर। आप सुनो, 3 से लॉग कट जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है m पावर log n बॉक्स, m की पावर यहाँ पर m हो, यहाँ पर n हो, यहाँ पर सेम चीज डिग्री हो, तो ये कट जाता है, ये बचता है, ये बचा x²। सुनो ऐसा लॉगरिथम लगाओ, ऐसा लॉगरिथम लगाओ कि फॉर्मूला बदल जाए। अब इसका हो जाएगा x⁻3/3 प्लस ऐसे देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर ये दोनों सेम है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, मेरी तरह से बनाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आगे देखिए बस यही ऐसे लॉग करेगा हमारे जैसा नोट है। ठीक है, ध्यान देना। देखिए देखो इसको, इसकी शक्ल किसी फॉर्मूले में तभी √1 cos 2x इसकी शक्ल किसी फॉर्मूले में करेंगे तो क्या करेंगे, इसे ऐसा तोड़ेंगे कि फॉर्मूला बन जाए। देखो cos के साथ अगर बनो बहुत पुरानी कहानी है, अगर cos के साथ बनो तो हमेशा 1 काटने वाला फॉर्मूला है, ये रहेगा 2 cos स्क्वायर x - 1 एंगल का 2x का x 2 cos स्क्वायर एंड x - 1 अपॉन 2 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से 2 कट गया। देखो इतनी कटाकटी हुई कि फॉर्मूला बन गया। हमारा मेन काम है फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला बन गया, इसका फॉर्मूला होता है sin x + c आंसर। ऐसे ही आप करेंगे, cos का फॉर्मूला लगा 1 काटने वाला, कटाकटी करके आंसर लेके आप लोग आगे देखिए। e⁻6 log ex e⁻5 log ex e⁻4 log ex e⁻3 log dx dx। अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन लॉगरिथम लगेगी, ऐसे लगेगी, टूटेगा। कैसे देखो, सबसे पहले तो इस 6 को इसकी पावर में लेंगे, e log e x पावर 6, इस 6 को इसकी पावर में लेंगे माइनस e log e x पावर 5। इस देखो e log e x पावर 4, इस 4 को इसकी पावर में लेंगे माइनस e log इस b को इसकी पावर में ले जाओ dx। अब देखें इस e से लॉग कटा, ये इमेज करता है, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, क्या बचा x पावर 6 x पावर 5 x पावर 4 x पावर 3। लेकिन इंटीग्रेशन पर डिग्री जरूर नहीं होगा, इसे बहुत तोड़ेंगे, कॉमन लेंगे
x पावर 5 कॉमन लिया तो x माइनस 1, x पावर 3 कॉमन लिया x माइनस 1 dx, ये कट गया, यहाँ पर भी कट गया, 2 पावर बची। देखो क्वेश्चन को एरिया लगा के ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ठीक है, और लॉगरिथम लगा के ऐसा दो ये पूरा बन जाए और फिर x पावर 3/3 ऐसे आंसर, ठीक है, ये भी बता दो। छोटी बात है, ये छोटे क्वेश्चन है, नहीं बहुत आगे 32 एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना फिर करके आगे देखिए। cos 2x plus 2 sin square x upon sin square x dx, 2 cos square x minus cos 2x upon cos square x। देखो ये रूल तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, देखो देखिएगा, इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है, cos 2x तोड़ेंगे sin में, ये मैंने क्या किया, केवल इसे तोड़ा, बाकी का वैसे मिलेगा होगा, फायदा मेरा फायदा ये नहीं बढ़ गया, इससे 1/sin स्क्वायर हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर, इसका होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस और x, टू cos स्क्वायर x, इसे तोड़ेंगे cos वाला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, माइनस आगे इधर प्लस कर देंगे, इसको ऐसे दे दो, इससे कट गया 1/cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है sec प्लस एक्सरसाइज बोलिए, दो बचे छोटी एक्सरसाइज आगे इसकी सॉल्व कर देना। अगर एग्जांपल में कोई क्वेश्चन आप पूछना होगा, एग्जांपल में कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मुझे आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, 1/a पावर x b पावर x dx e पावर log root x upon x dx। देखिए इसमें लगी कुछ एलजेब्रा, अजीब सा क्वेश्चन है, एलजेब्रा लगेगी 1/ab की पावर x, x देखो पावर में है, जब x पावर में होगी तो ये नीचे लगता है, ये इसलिए ना मतलब ab की पावर x dx इंटीग्रेशन करो, संख्या की पावर x, ये लगेगा संख्या की पावर x, संख्या की पावर x log e संख्या प्लस जब इसे ऊपर ले गए ये माइनस हो जाएगा, और x का कोएफिशिएंट अपन में आ जाएगा, ठीक है, x का कोएफिशिएंट अपन में आ जाएगा, जब इसे ऊपर ले गए नेगेटिव पावर होगी, इधर देखो लॉग में प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ई माना जाता है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो ई माना जाता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो ई मानेंगे, और जब ये दोनों मैच कर जाए तो ये इस प्रॉपर्टी के रूट एक्स से कट जाएगा 1/√x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2√x प्लस c, इसको ऐसा करो कि फॉर्मूला बन जाए, ये जाके एक्सरसाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, इसमें कुछ भी कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, 9917875858, इस नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर 7247887777, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप दोनों व्हाट्सएप के दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं, दोनों में से कोई पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें आपका कितना होता है, आगे वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज वीडियो बनाएंगे, किसी किसी दो वीडियो बन जाएगी, किसी में एक दो 3 वीडियो बने, इस तरह का पूरा डिटेल में मैं आपके साथ हूँ।
ठीक है, इसकी छोटे लीजिएगा।